नमस्कार। अभी हमारे साथ विकासशील इंसान पार्टी वीआईपी के एक युवा नेता जुड़े हैं, अजय कुमार साहनी इनका नाम है। सबसे पहले आपका स्वागत है हमारे चैनल पे सर, और मैं आपसे कुछ कठोर प्रश्न करने वाला हूं। जी बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने मुझे अपने चैनल के माध्यम से कुछ बोलने का मौका दिया, और हमारे जितने भी तमाम ग्राउंड ज़ीरो को देखने वाले तमाम जनता को मैं एक छोटा सा अपील करना चाहता हूं कि इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा देखें और लाइक कमेंट शेयर करें। ये हमारे भाई हैं जो कि बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन करते हैं और बहुत ऐसा चीज़ है जो सरकार को दिखाने का कार्य करते हैं। धन्यवाद सर। जहाँ तक मुझे ऐसा लगता है कि अंग्रेज़ों के बाद अगर किसी ने भारत को सबसे ज़्यादा लूटा है तो है हमारे देश के राजनीति और जो है इसके राजनेता। इस पे क्या कहना है आपका? देखिए, कहीं ना कहीं एक कहावत है कि आग लगता है तभी जाके धुआं उठता है, और मेरे ख्याल से आपने जो ये प्रश्न पूछा है तो कहीं ना कहीं ये आपके नज़र में, हमारे नज़र में, पूरे देश के नज़र में है ये चीज़। हमारी पार्टी अभी नया पार्टी है तो हम इस पे बहुत ज़्यादा कुछ टिप्पणी नहीं करूँगा, और जो आपने क्वेश्चन किया है वो जो अभी वर्तमान सरकार है उनके कोई पदाधिकारी से आप पूछिए कि ऐसा हो क्यों रहा है, क्योंकि जब तक कुछ देश के अंदर में होता नहीं है मीडिया वाले उसको पूछता नहीं है। जब मीडिया खुद संतुष्ट हो जाती है कि हाँ ये चीज़ हो रहा है तो भाई वो क्वेश्चन चालू कर देते हैं, लेकिन गलत जगह पे जाके पूछते हैं। तो आप इसको अच्छे ढंग से जानते हैं और क्या हो रहा है, कहाँ से कमी है, तो फिलहाल अभी इस पे हम बहुत ज़्यादा कुछ नहीं। माफ़ी चाहता हूँ, मैंने आपसे ये प्रश्न किया, लेकिन मैंने प्रश्न इसलिए किया क्योंकि आप भी एक पार्टी के कार्यकर्ता हैं और युवा नेता हैं। आपसे बेहतर शायद इस चीज़ को कोई और समझ पाएगा। तो बिल्कुल, आप भ्रष्टाचार की अगर बात करते हैं तो आप देखिए देश के अंदर हो क्या रहा है, बिहार के अंदर क्या हो रहा है। हम अभी उतने बड़े मुकाम पे जितना जल्दी हमारा पार्टी प्रोग्रेस किया है, और वो प्रोग्रेस किसी के कंधे के सहारे नहीं हुआ है, वो हमारे मेहनत, हमारे लगन, हमारे जोश जुनून और हमारे जितने भी सहयोगी दल हैं, मतलब सहयोगी कार्यकर्ता हैं, वो लोग इतने मेहनत किए हैं और ये 2-3 साल में इतना बड़ा मुकाम हासिल किया है। आज के डेट में अभी बिहार के अंदर क्या हो रहा है वो आपके नज़र के सामने है, तो हम विशेष क्या बोलेंगे। जी जी सर। सर, सुनने में आया है मुजफ्फरपुर के जो सांसद हैं अजय निषाद जी, वो बार बार आप लोगों को दबाव देते हैं और बोलने के लिए मजबूर करते हैं कि बीजेपी मोदी योगी जिंदाबाद। इस पे क्या कहना चाहते हैं? और एक सवाल और भी हमारा है आपसे, अभी अभी आपके 3 विधायक आपकी पार्टी को छोड़ के बीजेपी में गए हैं। चलिए, अभी आप सही जवाब पूछे हमसे, जो हमसे दिया जा सकता है। अजय निषाद को खुद पता नहीं है कि वो कब क्या बोलेंगे। अजय निषाद आज तक मेरे ख्याल से वो मीडिया के सामने सही ढंग से 2 बात नहीं रख पाते हैं। अजय निषाद को खुद नहीं पता है कि उनको जो अभी जहाँ से वो सांसद है वहाँ से उनको खुद टिकट नहीं मिलने वाला था, वहाँ से उनको टिकट खुद नहीं मिलने वाला था। आज उस टाइम हमारी पार्टी महागठबंधन में थी, तो जब महागठबंधन वीआईपी को मुजफ्फरपुर लोकसभा जब दिया तब वहाँ से भाजपा एकदम सट से अजय निषाद को टिकट दे दिया। जी जी। नहीं तो वो लोकसभा महागठबंधन के खाते में आ जाता। जी, जी, जी। तो इसके लिए तो अजय निषाद को अभी अनुभव कहाँ है। अजय निषाद तो विरासत पे बैठे हुए हैं, वो अपने पिताजी के विरासत पे बैठे हुए हैं। और कुछ दिन पहले एक मीडिया बंधु से उन्होंने कहा था कि मेरे पिताजी के जब से हम सांसद बने हैं तब से मेरी पहचान खोजिए। तो इसका क्या अर्थ क्या निकलता है कि मतलब उनके पिताजी जो करके गए हैं उसका कोई अर्थ नहीं है। उनके पिताजी के बदौलत ही आज वो सांसद है, और अपने समाज के भलाई के लिए किए ही क्या हैं। आज वो अजय मुकेश सहनी के ऊपर कटाक्ष छोड़ते हैं, क्यों? क्योंकि खुद तो इतने बड़े नेता बन नहीं पाए, इतने बड़े मुकाम हासिल कर नहीं पाए, जो कर रहा है उसको टांग खींच रहा है। तो अजय निषाद जो हैं, अजय निषाद को सोचना चाहिए कि भाजपा भाई भाई को लड़ाने का प्रयास कर रहा है। हमेशा आपको कहता है कि आप मुकेश सहनी के खिलाफ में बोलिए, भाजपा के और नेता क्यों नहीं बोलता है भाई? तो कुछ ये अजय निषाद झोला ढोने वाले आदमी हैं, वो बहुत बड़ा नेता नहीं है। और उनको आज अगर लोकप्रिय, अगर इतने ही लोकप्रिय अगर वो हैं, निर्दलीय लड़ ले में चुनाव,
अगर मैं उनसे अपील करता हूं कि अगर वो उतने ही लोकप्रिय हैं, अभी बोचहां विधानसभा में वो जाके दिखा दे और बेबी कुमारी के लिए वोट मांग के दिखा दे, तब मैं उन्हें मानूंगा नेता। तो जहाँ तक आपका मानना ये है कि आपकी पार्टी को यहाँ पे दबाया जा रहा है, ठीक है ना, और आपके जो भी अभी विधायक वीआईपी को छोड़ के बीजेपी में गए हैं, उनको किसी न किसी तरह से लोभ लालच दे के अपने पास बुलाया गया है, या फिर कोई साजिश के तहत मतलब कि आपके पार्टी में इनको ज्वाइन ही कराया गया था? ये साजिश थी, ये साजिश थी। और जब एनडीए ने जब मुझे जगह दिया था, तो उसमें जब उन्होंने जगह दिया था तो वो अपना खुद कैंडिडेट बताने लगा था कि ये इसको दे दो, ये बहुत अच्छे हैं, वो उसको दे दो। तो कहीं ना कहीं मुकेश सहनी अपने बड़े नेता को, बड़े चीज़ को मतलब एक विश्वास में विश्वास करके उन्होंने उनका दिल रखने का काम किया और उन्होंने वहाँ उनका कुछ कैंडिडेट को टिकट दिया। यही मुकेश सहनी से भूल हुआ कि वो उस टाइम अगर शायद वहाँ से अगर अपने समाज के लोग को, अति पिछड़ा के बेटा को अगर वो टिकट दिए होते तो आज उनके साथ ये इतना बड़ा घटना नहीं घटता। आज राजू सिंह कहते हैं कि हम अपने घर वापस आए हैं। अरे भैया, अगर आप घर वापस आए हैं तो भाजपा वहाँ से आपको टिकट क्यों नहीं दी? वहाँ जब जान रहे थे कि वहाँ मेरा कार्यकर्ता है तो वहाँ का सीट उनको कहीं और दे देना चाहिए था, आपको क्यों नहीं दिया? अगर आपको लगा कि हम भाजपा के ही आदमी हैं, वीआईपी से नहीं लड़ेंगे, तो आप निर्दलीय लड़के चले जाते भाजपा में। आप लोग कहीं ना कहीं साजिश के तहत मुकेश सहनी को बर्बाद करने के लिए आप लोग वीआईपी में आए थे, और वीआईपी में आके मुकेश सहनी को बर्बाद करके करोड़ों का डील करके आप लोग वहाँ चले गए। तो आप लोग समाज के सेवा के लिए राजनीति नहीं करते हैं, आप लोग पैसे की राजनीति करते हैं। हम भी पाड़ू विधानसभा में पाड़ू प्रखंड में हमारे बहुत सारे रिलेटिव है, बहुत सारे करीबी लोग हैं, जहाँ पे जाके मैंने राजू सिंह के लिए वोट मांगने का काम किया है। तो आज नेक्स्ट चुनाव में राजू सिंह उस पंचायत में जाके देखे, उनको जूता का माला पहना देगा वहाँ के लोग। देखिए, यही हम इनके मुंह से निकलवाना चाहते थे, जो कि इस सर ने अपने मुंह से इस चीज़ को स्वीकार किया कि भारत की जो राजनीति है वो बहुत मतलब कि गंदी है, और जो इसके राजनेता लोग जो हैं बहुत ही ज़्यादा गलत कर रहे हैं। अगर ऐसा नहीं होता तो राम रहीम जैसे बलात्कारी, हत्यारा और एक पत्रकार के हत्या करने वाले को जेड+ सिक्योरिटी प्रदान नहीं की जाती, और इलेक्शन से पहले उसको नहीं छोड़ा जाता, और इलेक्शन से छोड़ने के बाद वही पार्टी का प्रचार जो है ये राम रहीम सबसे पहले आके अपने डेरा से किए थे। इस पे क्या कहना चाहते हैं आप खुद देख लीजिए ना, जिसको देश में उसको अरेस्टिंग के टाइम में कितने माँ बहन का साथ नरसंहार किया गया है, और एक राम रहीम को मतलब उसके ऊपर देशद्रोही का चार्ज लगा देना चाहिए था। मतलब जितना हो सके उतना आज उसको चुनाव में एक राजनीति मुद्दे को ला करके उसको बाहर निकाला गया, और खुद वो भाजपा का प्रचार किया। तो कहीं ना कहीं तो देश में भ्रष्टाचार है, ये है आज की डेट में। देश के प्रधानमंत्री ये प्राइवेट कर दो, वो बेच के हटा दो, वो बेच के हटा दो, ये कहाँ से आया था जिसको वो बेच रहे हैं? आज गरीब जनता को 5 किलो अनाज में बलगला के रख दिए हुए हैं। कभी आपने सुना था, आप भी बाइक से इधर उधर दौड़ते हैं, और आपने कभी सोचा था कि 115 रुपये लीटर हम पेट्रोल भरवाएंगे? नहीं, अभी इतनी जल्दी नहीं सोचा था महंगाई बढ़ेगी, लेकिन इतनी जल्दी बढ़ेगी ये नहीं सोचा। अभी आप लोग बताएंगे ना, आप मीडिया वाले भी आप लोग 2 नज़र रख के बात करते हैं। मैं आप पे भी कहूँगा, क्योंकि जब पाकिस्तान में टमाटर बढ़ा था 100 रुपये, तो यहाँ हिंदुस्तान में भूचाल मच गया था कि पाकिस्तान। नहीं, ये इंटरनेशनल चैनल करता है सर, ये हम लोग नहीं करते। हम लोग पोर्टल वाले हैं, जो भी सही है वो दिखाने का प्रयास करते हैं। आप मुकर नहीं सकते हैं, कोई भी हो, इंटरनेशनल लेवल पे हो, नेशनल लेवल पे हो, मीडिया ही होता है। और मैं बता रहा हूँ कि यहाँ देश में भूचाल मच गया था, ये ऐसे हो गया, वैसे हो गया। देश में अपना खुद भारत देश में लोग भूख मर रहा है, उसको आप लोग नहीं दिखाने का काम कर रहे हैं। देश में अभी के डेट में यहाँ पे पेट्रोल डीजल जैसे ही सेंचुरी छू गया, ऑटोमेटिक है कि सब कुछ वहाँ पे महंगा होना तय हो गया। ठीक है, तो भाजपा जो है अभी कहते हैं कि हम ये कर देंगे, वो कर देंगे, हम आएंगे तो ऐसे कर देंगे, हम आएंगे तो वैसे कर देंगे। अरे भैया, मैं भी 2014 में उनका सपोर्ट किया था। आप डायरेक्ट ही आके हिंदू राष्ट्र घोषित कर देते, क्यों नहीं किए? इसलिए नहीं किए कि चुनावी मुद्दा ही ख़त्म हो जाएगा। कश्मीर एक चुनाव का पॉलिटिकल पॉइंट है,
धारा 370 हटा, राम मंदिर बना, तो अगर हिंदू राष्ट्रीय डायरेक्ट घोषित हो जाता तो जो मन में आता वो हम करते हैं। तो अब एक 2000 आने वाले लोकसभा चुनाव के लिए एक मुद्दा रह गया है। इस बार अगर मेरी मित्रों, भाइयों, बहनों, अगर इस बार मेरी सरकार बनेगी तो मैं हिंदू राष्ट्र घोषित कर दूंगा। जी जी, कहीं ना कहीं ये गलत है। और आप बीजेपी को छोड़िए, आपकी जो पार्टी है वो बीच समुद्र में भी आके फंस गई है, तो आप अपने पार्टी के लिए क्या करेंगे ये बताइए। हमारी पार्टी बीच समुद्र में तो बिल्कुल है, लेकिन संघर्ष करने वाले को कभी हार नहीं होता है। और अगर आपकी पार्टी जीत गई तो आप हमारे भारत के लिए क्या करेंगे, हमारे बिहार के लिए क्या करेंगे आप सबसे पहले? हमारे बिहार के लिए आज हमारी पार्टी सत्ता में है। जब हमारी पार्टी सत्ता में नहीं भी था तभी भी मुकेश सहनी अपने समाज के लिए और अति पिछड़ा के लिए काम किया है और आगे भी करते रहेंगे। और उन्होंने जो संघर्ष जारी करके, जो संघर्ष करके, लाठी डंडा क्या क्या नहीं खा करके बेचारे भूख हड़ताल पे रहे हैं, आज के डेट में इतना जल्दी मुकाम हासिल किए हैं, इनको ये विरासत में नहीं मिला हुआ है, इनको ये अपने संघर्ष के बदौलत मिला हुआ है। और संघर्ष करने वाले को कभी कोई हार नहीं होता है। आप कहते हैं कि बीच समुंदर में, अरे भैया हम मल्लाह हैं, तो हमारी नाव इतनी जल्दी डूबेगी नहीं, और डूबेगी तो सैकड़ों को लेके डुबा देंगे, ठीक है। और तब फिर आपके वो रेस्क्यू करने वाले कितनों को खोजेंगे, कितनों को नहीं खोजेंगे, और सरकार को दिखा देंगे कि हमने इतना को खोजा। सर एक कठोर प्रश्न और है आपसे, पूछे? जी बिल्कुल। एक बात बताइए मुझे सर, कुछ लोग बोलते हैं कि ये जो राजनीति करने वाले होते हैं, जो नेता मंत्री विधायक वगैरह, ये जितने बड़े करप्ट इंसान होते हैं उतने बड़ा नेता होते हैं, इसके बारे में क्या कहना है सर आप? तो हम दूसरे के बारे में नहीं कहेंगे। आप सर उसके साथ ही बैठ के खाना खाते हैं जो आपका विपक्ष है। एक मिनट, अभी हमारे पार्टी में मुकेश सहनी जी हैं, इनके ऊपर आप, इनके छवि में क्या है, आप एक मरतबा जांच करवा लीजिए। सर जांच तो सर हमारी बस का चीज़ है नहीं, हम तो सीबीआई है नहीं है। हमारा जो है हम बस पूछ सकते हैं आपसे, और इसके अलावा सर कुछ करने का अधिकार ही मुझे नहीं है सर। मुकेश सहनी जब वो आए बिहार में ऐशो आराम की ज़िंदगी छोड़ के, तो बिहार में आए, पहले सहनी समाज कल्याण संस्थान लाए, निषाद विकास, तो सहनी समाज संस्थान कल्याण इसलिए लाए कि पहले अपने मल्लाह को एक किए, फिर निषाद विकास संघ लाए, उसमें क्या हुआ कि पहले पड़ोसी लोग को एक किए, अभी जाके वीआईपी पार्टी बना है, इसमें सारे लोग आ गए हैं। तो ये संघर्ष करने वाले इंसान है, यही कहीं ना कहीं आरजेडी को खटक रहा है, भाजपा को खटक रहा है। ये 2-3 साल में लौंडा जब आके मंत्री बन सकता है तो हो सकता है कल को प्रधानमंत्री भी बन सकता है। इनके पार्टी को तोड़ के ममोड़ के इनकी हत्या का साजिश रचा जा रहा है। देखिए हमारे देश भारत में किस तरह की साजिश होती है, यहाँ की राजनीति कितनी गंदी है। अगर कोई युवा नेता अगर खड़ा होना चाहता है देश के लिए, अगर आप कुछ करना चाहते हैं, तो ये सिर्फ नेता ही नहीं, पत्रकार को भी दबाया जाता है, पत्रकार को भी मारा जाता है। हो सकता है कल हो के मैं सच दिखाने की कोशिश करता हूँ, हमारे साथ भी कोई घटना हो जाए, ठीक है ना। जो भी सच दिखाने का प्रयास करता है, आईना दिखाने का प्रयास करता है, इतिहास गवाह है, उसके साथ गलत होता है, सच्चाई है। और सबसे बड़ी चीज़ है कि मैं अपने भारत की राजनीति से मैं स्वयं की बात बता रहा हूँ, मैं खुश नहीं हूँ। क्योंकि यहाँ पे अगर आपके पास पैसा है तो सरकार आपकी, अगर आपके पास पैसा है तो विधायक आपका, अगर आपके पास पैसा है पूरा भारत आपका। पैसे की वजह से ये जो लोग हैं ना, ये भारत को तो छोड़िए, अपने परिवार का भी नहीं हो सकते हैं। इन लोगों के लाइफ में सिर्फ़ और सिर्फ एक चीज़ इंपॉर्टेंट रखता है, वो है पैसा। ये हमारा भारत का राजनीति। धन्यवाद सर, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा जी, बहुत बहुत धन्यवाद। और जाते जाते एक बात और कहूँगा माननीय प्रधानमंत्री जी से कि अभी उन्होंने एक संविधान लाए हैं कि जो बच्चे अपने लाचार माँ बाप को छोड़ते हैं उनके ऊपर जेल होगा, वो मतलब 6 महीने के लिए उसके ऊपर कार्रवाई किया जा सकता है। तो प्रधानमंत्री जी साथ में, वो बहुत अच्छे कार्य है, मैं उनको सराहनीय करता हूं। लेकिन हम मुझे ये भी बता देंगे कि मतलब जो व्यक्ति अपने पत्नी को छोड़ दे उसके ऊपर क्या हो सकता है, उनका भी लागू करना चाहिए। और बहुत ये तो आपका पर्सनल है। एक सवाल मेरा भी सर रह गया था, माफ़ी चाहता हूँ।
अभी जो शराबबंदी को लेके बार बार संशोधन किया जा रहा है नीतीश कुमार की तरफ से, नया नया कानून लाया जा रहा है, हेलीकॉप्टर और ड्रोन की मदद से शराबियों को पकड़ा जा रहा है, ठीक है ना। लेकिन उसके बाद एक और संशोधन हुआ है कि पहली बार अगर आप शराब पी के पकड़े जाते हैं तो आपको ऐसे ही छोड़ दिया जाएगा। ये हम नहीं, बहुत सारा पेपर निकाला है, ठीक है ना। अगर आप दूसरी बार पकड़े जाते हैं तो अगर आप शराब बेचने वाले को बताते हैं या फ़ाइन देते हैं तो आपका वहाँ से ज़मानत हो जाएगा। तो कहीं ना कहीं हमको लगता है कि पहले कठोर निर्णय लेने के बाद ये धीरे धीरे छूट दिया जा रहा है शराब पीने को लेके। इस पे क्या कहना चाहते हैं सर, क्योंकि आपकी पार्टी भी अभी नीतीश कुमार के पार्टी से अटैचमेंट में है। देखिए, ऐसा है, नीतीश कुमार जो मुहिम छेड़े थे शराबबंदी का, ये कोई छोटा मोटा मुहिम नहीं था जिसमें नीतीश कुमार अकेले लड़ रहे हैं और वो उनका संघर्ष जारी है और ज़रूर उनको सफलता मिलेगी। वो हर प्रक्रिया को कोशिश कर रहे हैं जिससे शराबबंदी हो जाए, और जिसमें शराबबंदी बंद होने के बाद बहुत सारे चीज़ में बदलाव आया है। ये सब विपक्षी का चाल है, विपक्षी लाला के किसी तरह करके ऊपर तक ले पहुँच किसी तरह बना के। शराबबंदी से नुकसान भी है सर। देखिए, शराबबंदी से नुकसान है। आप गाँव में घूमिए ना, गांव में घूमिए, कितने महिला लोग से पूछिए दर्द क्या होता है, शराब छोड़ने के बाद कितने महिला खुश हैं, आप जाके पूछिए। और कितनी महिला का घर भी उजड़ गया है जहरीली शराब का सेवन करने से। बिल्कुल ये सब आखिर देखिए, जब अगर मुझे पीने की लत है तो हम कहीं से कोशिश करेंगे, ठीक है, हम कहीं से कोशिश करेंगे कि हम छोड़ दें। अगर आप कह रहे हैं जहरीली शराब से मर रहे हैं तो मरने वाले तो जहर खा के, ये हम नहीं कह रहे हैं, मेडिकल रिपोर्ट कह रही है, पीएमसीएच रिपोर्ट कह रही है सर, हम नहीं। बिल्कुल आप कह रहे हैं, हम समझ रहे हैं। तो कहीं ना कहीं इसमें जो सिस्टम से जो हो रहा है, तो हर सिस्टम पे नज़र रखा जा रहा है और ज़रूर मुझे पूरा उम्मीद है सर, भारत एक है, अखंड भारत है, और अगर शराब इतना ही बुरा चीज़ है तो पूरे भारत में बंद होना चाहिए। अरे भैया, महात्मा गांधी जब अपना वो संघर्ष जारी किए थे, पूर्वी चंपारण से किए थे, एक मरते अखंड भारत से थोड़ी स्टार्ट कर दिए थे। तो सर, हमें तो लगता है कि 5 साल लगभग हो चुका है और अभी तक जहाँ तक मुझे लग रहा है कि 5 साल में सर बिहार के अलावा और कहीं नहीं ये संघर्ष शुरू हुआ है। हमारे देश के प्रधानमंत्री से हम अपील करेंगे कि शराबबंदी पे कुछ काम करें, क्योंकि वो जहाँ से विलम्ब करते हैं वहाँ खुद शराब बंद है। अच्छा सर, एक चीज़ और अभी ट्रेंड में चल रहा है, द कश्मीर फाइल, इसके बारे में कुछ कहना चाहते हैं? क्वेश्चनों बड़ा लेट कर दिए आप पूछने में ना। द कश्मीर फाइल्स को देख के तो मतलब आहत तो है, सारे लोग आहत है, लेकिन जब हमारे देश के प्रधानमंत्री 18 घंटा काम करते हैं फिर भी उनको कश्मीरी पंडित का ख्याल नहीं आया था। द कश्मीरी फाइल देख के याद आ गया और उस पर इमोशनल हो गए, आंसू बहा दिया पूरा देश। क्या पूरा देश नहीं जानता था कि कश्मीर में क्या हुआ था? हैं? तो उस पर फिल्म बनाया गया, तो उसमें सच्चाई को दिखाया गया। अरे भैया, जब आपको फिल्म देख के सच्चाई मालूम चला है तो 10 शूद्र भी देख लीजिए, बैंडिट क्वीन भी देख लीजिए, प्रधानमंत्री जी को शायद हम निषादों का भी दर्द उसमें सामने आ जाए। हम आज के डेट में भी चैलेंज करते हैं हम आपसे, आप अपने चैनल के थ्रू इसको दिखाने का प्रयास कीजिए, जितना दिखाना है दिखाइए। हम चैलेंज करते हैं आज भी बैंडिट क्वीन को हॉल में लगा दिया जाए और एक तरफ द कश्मीरी फाइल चल रहा है ना, बैंडिट क्वीन को भी लगा दिया जाए। अगर उसके सामने, बैंडिट क्वीन के सामने अगर फ्लॉप नहीं हो गया ना, फिर आके दोबारा आप हमसे मिलिएगा। चलिए, काफ़ी बातचीत हुआ, बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका दोबारा से। और ग्राउंड जीरो में आप लोगों का स्वागत है। हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करें, क्योंकि आपकी हिम्मत ही हमारा भरोसा है और हमारा हौसला है। धन्यवाद। जय हिंद।